माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। इसका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपका क्वेश्चन ये दिया जाता है। इसमें आपके सूत्र में दिया गया है कि बिंदु ए x1/1, बी x2/2 और सी x3/3 संरेख हैं, तब हमारा फॉर्मूला है x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 बराबर 0। यहाँ पर आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है उसको हम अपना शून्य कर देते हैं तो हमारा बिंदु संरेख हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है इसका, इस सीरीज का ये दूसरा क्वेश्चन है। यदि बिंदु a 0, b 0, b तथा c x, y संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b बराबर आपका 1। ठीक है, तो दिया है, यहाँ से हम चल रहे हैं, दिया है कि a 0 बराबर x1 दैट इम्प्लाइज लगाइए x1 बराबर a और y1 बराबर हमारा 0, b 0, b x2 बराबर 0, y2 बराबर आपका b और c बिंदु हमारा है x, y दैट इम्प्लाइज आपका x3 बराबर x और y3 बराबर y। अब इसको हम जब बिंदु संरेख हैं तब हमारा सूत्र है हमारा x1 y2 माइनस y3, जो हमारा सूत्र दिया था इसका हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसमें हमारे जो बिंदु दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इनके मान इस समीकरण आपका जो सूत्र है इसमें लगाएंगे तो हमारा x1 का मान हमारा a है यहाँ पर दैट इम्प्लाइज, और y2 हमारा कितना है b और y3 हमारा कितना है y, प्लस x2 हमारा 0, y3 का मान y, y1 का मान 0 प्लस x3 का मान हमारा x, y1 का मान हमारा 0 और y2 का मान हमारा b। सर्वप्रथम जो मान दिए जाते हैं आप यहाँ पर उपरोक्त मानों को लगाएंगे तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से अपना इसके अंदर हम घट रहे हैं उनको घटा देंगे और नहीं घटाएंगे उनको सेम उतार देंगे y प्लस, अब 0 आपका है 0 गुणा हमारा y प्लस हमारा x गुणा माइनस b बराबर 0। अब यहाँ पर एक की गुणा इसके अंदर करेंगे, इसकी गुणा इसके अंदर और इसकी गुणा इसके अंदर, तो हमारा हो जाएगा ab माइनस ay प्लस 0 माइनस xb बराबर 0। माइनस पद को हम पक्षांतर करेंगे, ab बराबर a बाई प्लस xb, अथवा आप करेंगे xb प्लस ay बराबर ab। इसको समीकरण 1 डाल देंगे। समीकरण 1 में ab से भाग देने पर
समीकरण 1 में ए बी से भाग देने पर जो हमारा समीकरण आपका प्राप्त हुआ है एक्स बी प्लस ए वाई बराबर ए बी, इस समीकरण में हम आपका ए बी से भाग देंगे तो एक्स बी बटे ए बी प्लस ए वाई बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए बी, इतना आप कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर b से b को काट देंगे, इस वाले से इसको, a वाले से हम a को काट देंगे और इसको काट देंगे तो हमारा 1/1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जो बचा हुआ हमारा होता है शेष x/a प्लस y/b बराबर 1। यहाँ से ये आपका हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन को आपके अगर बिंदु संरेख दिए जाते हैं, यहाँ पर कोई भी बिंदु आपके बदलकर एग्जाम में आ सकते हैं। इन बदले हुए बिंदुओं को आप इस x1 x2 के अनुसार आप बदल कर लिखेंगे। उसके बाद आप बिंदु संरेख हैं, ये हमने पहले ही आपका सूत्र दे दिया है, इस सूत्र का आप प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद बिंदु हमारे x1 x2 के मान जो प्राप्त इस समीकरण में दिए गए हैं, यहाँ से लेकर के अपने क्रम वाइज अपने लगा देंगे। उसके बाद आपके अंदर अगर जो डिजिट दी गई हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, इनको अगर घटने में आती हैं घटा देंगे, जोड़ने में आती हैं तो हम जोड़ देंगे, तो हमारा ये प्राप्त होगा। और जो प्राप्त होता है उसके अंदर हम फिर यहाँ पर क्या है गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या है गुणा करने पर, गुणा करने पर तो हम यहाँ से क्या है ए की गुणा बी में करेंगे तो ए बी, माइनस चिन्ह लगा हुआ तो माइनस, ए की गुणा वाई में करेंगे तो ए वाई, प्लस 0 की गुणा किसी संख्या में करते तो हमारा शून्य प्राप्त होता है। माइनस आपका लगा ये प्लस है और ये माइनस, जब हमारे चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमारा क्या होता है माइनस, क्योंकि चिन्ह परिपाटी आपकी होती है गुणा के लिए क्या होती प्लस का, अगर हम प्लस में गुणा करेंगे तो हमारा प्लस प्राप्त होता है। माइनस की गुणा अगर हम माइनस में करेंगे तो हमारा प्लस प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य जब चिन्ह हमारे कैसे होते हैं, दोनों समान होते हैं तो हमारा प्लस प्राप्त होता है। अगर एक चिन्ह प्लस है और दूसरा हमारा माइनस है तो माइनस होगा, चाहे हमारा पहला माइनस हो और दूसरा प्लस है तो भी हमारा माइनस प्राप्त होता है। अगर चिन्ह दोनों में अलग अलग हैं तो आपकी चिन्ह परिपाटी कहती है कि हमारी संख्या है वो ऋणात्मक प्राप्त होती है। तो इस चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हुए हमने प्लस माइनस, हमारा माइनस हो गया, एक्स भी प्राप्त हुआ है। फिर हमने यहाँ से क्या किया है, इनको हमने पक्षांतर कर दिया है, पक्षांतर